भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात उन्हीं के चरणों की रज में, करामात उन्हीं के चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से हो जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा किसी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कीर्ति करते हैं शरणागतों पे, कृपा किसी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन को कैसे बनाते, पतितों को पावन को कैसे बनाते, जटायु के जैसे मांसाहारी से पूछो, जटायु के जैसे मांसाहारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का है जो भूखा, हृदय उनका भावों का है जो भूखा, विदुर और सबरी से बारी बारी पूछो, ओ विदुर और सबरी से बारी बारी पूछो, विदुर और सबरी से बारी बारी पूछो, ओ विदुर और सबरी से बारी बारी पूछो। भरी उनकी आँखों में कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से। इसलिए भगवान कभी ये नहीं देखते कि कोई कारण मिले तब कृपा करूं, अकारण ही कृपा वर्षा देते हैं। अहिल्या का उद्धार किया, अब उस अहिल्या का तो उद्धार हो गया, जरा हम अपनी अपनी अहिल्या को और देख लें। आप बड़े मानस प्रेमी हो,
अखंड सीताराम नाम संकीर्तन आपके लगभग मैं तो देखती हूँ कि सभी गांव में चलता है। रामायण का भी खूब प्रचलन है कि माताएं भी यहाँ की रामायण करती है, पुरुष वर्ग भी करते हैं। तो अपनी अहिल्या कहाँ है, कभी खोजा? देखो, एक रामायण पढ़ना, रामायण का अध्ययन करना अलग चीज है, उस रामायण को आचरण में उतारना, उस रामायण में अपने आप को ढूंढना, ये अलग बात है। हर कथा के पीछे एक तथ्य होता है, एक सार होता है, निष्कर्ष होता है। अहिल्या का अर्थ है हमारी बुद्धि, और ये बुद्धि पत्थर की कब बन जाती है? जब ये भोगों में चली जाती है तो ये पत्थर की हो जाती है। जब ये योग को छोड़ करके भोग पकड़ लेती है तो प्यारे ये पत्थर की हो गई है। जब ये भगवान से दूर है, ये पत्थर की है। अब ये इसका उद्धार कब होगा? ये पुनः अपनी अवस्था में कब आएगी? बोले जब ये भगवान के नाम से टच हो जाएगी, स्पर्श करेगी। आप भी अपनी अपनी बुद्धि को चेतन कर लो, और ये चेतन कब होगी? जब हम विषयों से इसको हटा करके, भोगों से इसको हटा करके भगवत भजन में लगाएंगे, भगवत चिंतन में लगाएंगे, तब ये चेतन होगी। अहिल्या माने बुद्धि और सीता माने भक्ति। जब हम अपनी अहिल्या का उद्धार कर लेंगे और तब हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस कथा से एक सूत्र मिलता है कि राम जी कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर। और किस लिए जा रहे हैं? सीता को प्राप्त करने। सीता माने भक्ति, और भक्ति को पाने से पहले अपनी अहिल्या का उद्धार करना पड़ता है। तो जो अहिल्या का उद्धार कर लेगा उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर बुद्धि पत्थर की बनी रही तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी महाराज। इसलिए भक्ति को पाने के लिए अपनी बुद्धि को चेतन कर लो, चैतन्य कर लो। कब होगी? हरि चिंतन से। राम जी अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े और जनकपुर में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर नगर सजाया गया है। जगह जगह सभी के रहने की, ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। ऋषि गणों का एक अलग टेंट लगाया गया है, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। उनके भजन पूजा के लिए शांति का वातावरण दिया गया है, जो नगर से दूर ही बनाया गया, क्योंकि नगर में तो चहल पहल होगी। और हमारा और आपका जीवन जो है, इससे जो भगवत भजन करने वाले उनका जीवन अलग होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ी हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए याद आ गई। कई माताएं भी कहती हैं, अरे आप तो अकेली रहती हो, हम आपके पास बैठ नहीं पाए, अच्छा भी नहीं लगा होगा। नहीं मैया, और मुझे अच्छा लगता